हेलो प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट व्यावसायिक अर्थशास्त्र के टॉपिक निर्णयन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रत्येक प्रबंधक को अपने उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर विभिन्न प्रकार के निर्णय करने होते हैं। ये संस्था के कर्मचारियों से श्रेष्ठ कार्य करवाने एवं साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रबंधकों का निर्णयन कार्य कोई सरल कार्य नहीं है। इस कठिन कार्य को प्रबंधक अच्छी तरह से पूरा कर सकें, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रबंध विषय के विद्वानों ने वर्षों के अनुभव, खोज एवं अध्ययन से कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिन्हें निर्णयन सिद्धांत कहा जाता है। एक प्रबंधक निर्णय के समय इन सिद्धांतों का पालन करे तो वह अच्छे निर्णय ले सकता है। ये निर्णयन से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, उचित मानवीय व्यवहार का सिद्धांत। मानवीय व्यवहार गतिशील होता है तथा वह परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। मानवीय व्यवहार के बारे में सही अनुमान लगाना कठिन कार्य होता है कि वह किस समय कैसा व्यवहार करेगा। इतना होते हुए भी यह कहा जाता है कि मनुष्य सामान्य रूप से उचित व्यवहार करता है। इसलिए प्रबंधकों को विभिन्न समस्याओं का समाधान उचित मानवीय व्यवहार को ध्यान में रखकर करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी श्रमिक को दंडित किया जाए तो उस पर तथा अन्य श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। दंडित करने का उचित कारण होना चाहिए तथा यह निर्णय सही समय पर घोषित किया जाना चाहिए। यदि श्रम संघों तथा मालिकों के मध्य किसी श्रमिक को दंडित करने के संबंध में पहले से ही तीव्र मतभेद हों तथा वातावरण बहुत उत्तेजित हो, तो वहाँ उचित मानवीय व्यवहार के सिद्धांत के अनुसार किसी अन्य श्रमिक को उसी तरह के आधार पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पहले मानव होता है तथा बाद में कर्मचारी। अतः प्रबंधकों को अपने निर्णय में मानवीय व्यवहार से संबंधित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। दूसरा है अधिकतम लाभ का सिद्धांत। किसी संस्था अथवा उपक्रम में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका उद्देश्य फर्म के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होना होता है। अर्थात प्रत्येक निर्णय फर्म को उसके मुख्य उद्देश्य की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। व्यावसायिक फर्मों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, अतः प्रत्येक निर्णय फर्म के लाभ में वृद्धि करने में सहायक होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प को चुनना चाहिए। ये चुना जाने वाला विकल्प फर्म के साधनों द्वारा प्राप्त होना चाहिए। थर्ड है व्यक्तिगत स्वार्थ का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक ध्यान देता है जो उसके व्यक्तिगत हित की पूर्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य आर्थिक अथवा अनार्थिक हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति आर्थिक उद्देश्यों को अधिक महत्व देते हैं तथा कुछ अनार्थिक उद्देश्यों को। अतः संस्था के प्रबंधकों को संस्था के उद्देश्यों के साथ व्यक्तिगत उद्देश्यों को समन्वित करना चाहिए। प्रबंधकों को ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जिनसे संस्था के उद्देश्यों तथा व्यक्तिगत उद्देश्यों में टकराव अथवा गतिरोध पैदा हो। नेक्स्ट है समय निर्धारण का सिद्धांत। संस्था के विभिन्न कार्यों अथवा समस्याओं के संबंध में प्रबंधकों द्वारा सदैव उपयुक्त समय पर निर्णय लिए जाने चाहिए। उपयुक्त समय के निकल जाने के बाद निर्णय लेने से संस्था के लिए लाभों के अवसर हाथ से निकल जाते हैं। अतः सभी निर्णय उपयुक्त समय पर किए जाने चाहिए। उदाहरणार्थ, संस्था में उत्पादन कार्य निरंतर चलते रहने के लिए यह आवश्यक है कि सामग्री के उचित भंडारण
तथा आदेश की व्यवस्था होनी चाहिए। अब यदि विभिन्न सामग्रियों के उचित मात्रा में क्रय के संबंध में निर्णय नहीं लिए जाते हैं तो किसी समय सामग्री का अभाव हो सकता है, जिससे उत्पादन कार्य रुक सकता है तथा किसी समय अनावश्यक रूप से अधिक सामग्री के संग्रहण की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः निर्णय लेने में न तो जल्दबाजी करनी चाहिए और न ही निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब होना चाहिए। नेक्स्ट है गतिशीलता का सिद्धांत। परिवर्तन प्रकृति का आधारभूत नियम है। सभी व्यवसायों को आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों के अंतर्गत कार्य करना होता है तथा वे शक्तियाँ जिन्हें वातावरण कहा जाता है परिवर्तित होती रहती हैं। उदाहरण के लिए तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पादन तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, सरकारी नीतियाँ बदल रही हैं तथा श्रमिकों का व्यवहार बदल रहा है। इन परिवर्तनों के कारण किसी विशेष परिस्थिति एवं समय अवधि के लिए गए निर्णयों को सदैव उसी रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। अतः प्रबंधकों को निर्णय लेते समय इन सभी परिस्थितियों परिवर्तनों को दृष्टिगत रखना चाहिए। प्रबंधकों के निर्णय में गतिशीलता न होने पर वे अव्यावहारिक होंगे तथा संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल होगी। नेक्स्ट है आनुपातिकता का सिद्धांत। एक उपक्रम के साधन सीमित होते हैं। इन सीमित साधनों के सर्वोत्तम प्रयोग से ही एक उपक्रम अपने उद्देश्यों को न्यूनतम लागत एवं समय में प्राप्त कर सकता है। अतः उपलब्ध साधनों का उपयुक्त आनुपातिक संयोजन किया जाना चाहिए। उत्पादन प्रबंध के लिए प्रबंधकों की उत्पादन की प्रकृति के अनुसार उत्पादन के साधनों के मध्य उपयुक्त अनुपात के निर्धारण करके प्रयोग करना चाहिए। सीमितता घटक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। प्रबंधकों को अपने निर्णय लेने से पूर्व उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के मध्य आने वाले सीमितता घटकों की पहचान कर उनकी व्याख्या कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही उनसे उत्पन्न समस्या के समाधान के उपाय करने चाहिए। फर्म के कार्यों में अधिकांश समस्याएं सीमितता संबंधी घटकों के कारण ही उत्पन्न होती हैं, अतः इन पर सदैव ध्यान दिया जाना चाहिए। समस्या के सभी विकल्पों के सूक्ष्म अध्ययन की न तो आवश्यकता होती है और न ही ये व्यावहारिक होता है। समस्या के महत्वपूर्ण घटकों अथवा सीमितता घटकों के ही सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट, साध्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिजिबिलिटी। जो भी निर्णय लिए जाएं वे ऐसे होने चाहिए जिनसे उपक्रम के सीमित साधनों का समुचित उपयोग हो सके तथा उन्हें क्रियान्वित किया जा सके। यदि निर्णय ऐसे हैं जो उपक्रम के लिए उपयुक्त नहीं है अथवा उपक्रम के साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते अथवा जिनको लागू नहीं किया जा सकता, तो वे निर्णय निरर्थक या बेकार ही रहेंगे। आज हम इतना ही लेते हैं। अगले व्याख्यान में व्यावसायिक निर्णयन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।